इतने बड़े एहतजाज की कॉल दे दी। फैसल चौधरी साहब ने एहतजाज की कॉल दी है, उनके हमरा हमशीरा थी बानी तहरीक इंसाफ की। कुछ अजीब लगा सुनने में भी, देखने वालों को भी, क्योंकि तवक्को ये की जा रही थी कि बैरिस्टर गौहर या असद कैसर, सलमान अकरम राजा ये कोई और एहतजाज की कॉल देगा। इतने बड़े फाइनल एहतजाज की कॉल फैसल चौधरी बानी पीटीआई के वकील हैं, मगर मरकजी रहनुमाओं में तो नहीं आते हैं सर। बहुत शुक्रिया। क्वेश्चन तो ये नहीं है। देखिए, शख्सियत जो है ना वो इमरान खान है, वहां से शुरू होके वहीं तक खत्म होनी है। बाकी सारे जितनी भी लीडरशिप है वो सानवी हैसियत रखती है और उनका अपना एक स्टेटस अपनी जगह मौजूद है। लेकिन चूंकि आज हेयरिंग थी या बाकी मामला में इमरान खान साहब के हवाले से जेल के अंदर जाना था, तो वहाँ जो लोग गए हैं, इमरान खान साहब की बहन है, फर्ज करें अगर मैं भी होता तो मुझे ये पैगाम देते तो मैंने भी यही पैगाम देना था आगे। तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी होनी नहीं चाहिए। लेकिन इतना मैं अंदाजा हूं कि टांगे कांप गई हैं सिर्फ ये एहतजाजी कॉल सुन के, जो कि वो एक्सपेक्ट नहीं करते थे। दो तीन चीजें मैं आपके सामने रख देता हूँ। वजह क्या? वजह ये है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तो आपको पता है ना इलेक्शन में मिली ना एहतजाज में मिली। पीपल्स पार्टी जो अपना बिलावल भुट्टो साहब सिंध से निकले थे और इस्लामाबाद सिंध हाउस में आए, ना 144 लगी, ना डिटेंशन ऑर्डर आए, ना बगावत के पर्चे हुए, ना दहशतगर्दी के पर्चे हुए। ये रिकॉर्ड की बात है। 3 लॉन्ग मार्च हमारे दौर में हमने बिल्कुल ये जुल्म नहीं किया जो ये जुल्म ये कर फिर रिकॉर्ड बना रहे हैं। कोई सर पे कफन बांध के भी नहीं आया था, कोई इस तरह के दावे वादे करके भी तो नहीं आया था ना सर। उसकी वजह समझिएगा कि उस वक्त हमने एहतजाज नहीं रोका ना। अगर हम एहतजाज रोकते तो सर पे कफन बांध लेते ना। ये भी ना, ये तो हमारा क्रेडिट है। यानी इन्होंने क्या मोहतरमा, यानी वैसे तो आपको पता है तारीखी तौर पर जिस तरह नून लीग ने आकर सुप्रीम कोर्ट पर हमले किए, रिकॉर्ड की बात है, तो इन्हें अदालत के हवाले से सजाएं भी हुई, आपको सब पता है सारा रिकॉर्ड पे। फिर हमने देखा बॉल टाउन सानिया, फिर को पेड़ फाड़ के करप्शन के पैसे निकालना था, को मोदी का यार है, को गद्दार है। फिर हमने देखा कि मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की जो नंगी तस्वीरें फेंकने वाले आज हमने 9 मई भी देखा गले मिले हुए हैं ना, तो ये साबित कर रहा है। लेकिन 2-3 चीजें मैं आपके सामने रख दूं। पहली तो बात है जो डिटेंशन ऑर्डर जारी किए थे ना 2022 में 10,000, फिर 2023 में 4,770, फिर एक दिन के अंदर 487 डिटेंशन ऑर्डर विड्रॉ करने के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट ने सेक्शन 3 जो डिटेंशन ऑर्डर जारी, नजरबंदी के ऑर्डर जारी करना, उस पर अमल दरामद रोक दिया। इनके लिए बड़ी मुसीबत पड़ी हुई है। मिलते तरले करते फिर रहे हैं जो कि वो लोगों को गैर कानूनी तौर पर डिटेन कर दे। 144 का निफाज अभी देख लें आप, वो भी चैलेंज किया हुआ है। और इसकी अगर इतना डर और खौफ नहीं है तो आने देना भाई, एहतजाज कर रहे हैं। अगर खुदा ना खासा कानून तोड़ेंगे तो ये तो आने देंगे। ये बताएं आवाम आ रही है साथ में, क्योंकि पिछले 2-3 महीने से तो मोमेंटम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने की कोशिश कर रही है। उस तरह के पीटीआई के दल से जुलूस नहीं हो रहे जो पीटीआई का रिकॉर्ड है। देखिए आपके सामने है, मुझे बताएं काजी फायद ईसा के हवाले से एक बाहर में एहतजाज किया और उसमें वहां पाकिस्तान में अंदर लोगों को उठा लेना, तशद्दुद करना, जुल्म और सितम करना। मैं सवाबी जलसा, फिर उसके बाद में पिंडी, फिर जो इस्लामाबाद में आप लोगों ने एहतजाज किया, मैं इन जलसों की बात कर रहा हूँ। जो ये जलसे किए हैं ये उन जलसों से मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ ना। यहाँ भी देखे मैं खुद गया था, खंदकें खोदी हुई थी, वे लोगों को गर्व से उठाया हुआ था, डिटेंशन ऑर्डर किए हुए थे, पर्चे दर्ज किए हुए थे। ये सारा ना ये सारा खत्म करें, फिर देखें आप क्या होता है, वहां आती या नहीं आती। और इस सवाबी के बाद आप सवाबी का जलसा किया इसलिए था कि लोगों को मोटिवेट किया जाए, मोबिलाइज किया जाए। और झंडा लहराने के लिए किया था सर। नाकदीन तो यही कह रहे हैं। नहीं देखे मैं फिर बताता चलूं, ये तो बातें है ना, ये तो जुल्म और फसाइयत तो खत्म होनी नहीं है। झंडा लहराने से खत्म हो जाएगी। मैं वैसे सर आपने उस सवाल का जवाब मेरा दिया नहीं है। एक्चुअली जो मैं फैसल चौधरी साहब वाली बात थी वो ये थी कि जो ग्रुपिंग की बातें हो रही हैं, क्या इन बातों की तस्दीक हुई है? इस तरह के अनाउंसमेंट से मैं आपकी तरफ आऊंगा वापस। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।